प्रेगनेंसी कंसीव हुई 3 मंथ के बाद जब हमने अपने गायनिक को बताया, हम राजकोट दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा वो 3 मंथ का जो स्कैन होता है ना, एंटी स्कैन, तो उसमें आया कि बच्चे का वो ये नाक की हड्डी नहीं है, अभी बनी ही नहीं है, जरा भी नहीं बनी है। तो फिर डॉक्टर ने कहा अभी 1 मंथ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं बनती है तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, ये सब एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में हो सकती है। फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर दमनिया साहब के ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया। सर ने पहले ही बोला था कि ये नॉर्मल है, कि कुछ नहीं, अच्छा ही होगा सब। सर की दवाइयाँ चालू की मैंने, तब से कंटिन्यू 1 मंथ बाद फिर से हमने अर्ली स्कैन किया, एंटी स्कैन 3 मंथ का, तो उसमें एकदम जितना बच्चे का होना चाहिए उतना ही बच्चे का नोजल बोन भी दिखाई दिया और बेबी भी एकदम हेल्दी। और फिर अभी ये 6 मंथ हो गया है, अभी तक ये दवा हमने कंटिन्यू रखी है, अभी बेबी एकदम हेल्दी है। नाक की दांडी जो नोजल बोन है वो भी एकदम परफेक्ट है, और सब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अगर ये हमारा लास्ट ऑप्शन ना हो तब भी हमें जो बच्चे का गर्भपात करवाना सही है ही नहीं, और बने तब तक हम ना करवाए तो ये सही है। भ्रूण हत्या महापाप है, क्योंकि भ्रूण हत्या करने से 4 प्रकार के पाप लगते हैं। पहला, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और जब हम भ्रूण हत्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, तो ये भगवान की हत्या होती है। दूसरा, गर्भस्थ शिशु जिसका जन्म ही नहीं होता वो ब्राह्मण होता है, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जिसको मारा उसकी कुल हत्या। चौथा, सामान्य रूप से जीव हत्या का दोष, इसलिए शास्त्रों में भ्रूण हत्या को महापाप बताया। और हमारे गुरुदेव वैद्य श्री दमनिया सर कहते हैं कि जो पाप गौवध का होता है, अर्थात जो पाप गाय की हत्या करने का लगता है, उससे अधिक पाप भ्रूण हत्या का लगता है। प्रेगनेंसी कंसीव हुई 3 मंथ के बाद जब हमने अपने गायनिक को बताया, हम राजकोट दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा वो 3 मंथ का जो स्कैन होता है ना, एंटी स्कैन, तो उसमें आया कि बच्चे का वो ये नाक की हड्डी नहीं है, अभी बनी ही नहीं है, जरा भी नहीं बनी है। तो फिर डॉक्टर ने कहा अभी 1 मंथ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं बनती है तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, ये सब एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में हो सकती है। फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर दमनिया साहब के ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया। सर ने पहले ही बोला था कि ये नॉर्मल है, कि कुछ नहीं, अच्छा ही होगा सब। सर की दवाइयाँ चालू की मैंने, तब से कंटिन्यू 1 मंथ बाद फिर से हमने अर्ली स्कैन किया, एंटी स्कैन 3 मंथ का, तो उसमें एकदम जितना बच्चे का होना चाहिए उतना ही बच्चे का नोजल बोन भी दिखाई दिया, और बेबी भी एकदम हेल्दी। और फिर अभी ये 6 मंथ हो गया है, अभी तक ये दवा हमने कंटिन्यू रखी है, अभी बेबी एकदम हेल्दी है। नाक की